ठंड बढ़ रही है। आई एम श्योर सबके घर में कुछ ना कुछ गर्मा गर्म और एकदम से टेस्टी सी डिशेस बन रही होंगी। तो आज हम ऐसी एक रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें आप रुत में आने वाली हर सब्ज़ी का भी यूज़ ले लेंगे और जिसे बनाना भी बहुत आसान है, जो आप मिनटों में घर पर बना सकते हैं, जिस डिश को आप होटलों में हमेशा ऑर्डर करते हैं। और ये एक मस्ट हैव रेसिपी है हमारी विंटर के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं मंचाओ सूप। तो मंचाओ सूप के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में करीबन 1 लीटर पानी को उबलने के लिए चढ़ा दिया था। तो जब तक हमारा पानी उबल रहा है, यहाँ पर मैं ये सब्जियों को काट रही हूँ। तो मैंने पानी इसलिए उबलने चढ़ाया था क्योंकि हम यहाँ सबसे पहले बनाएंगे वेजिटेबल स्टॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मंचाओ सूप के लिए। तो इस तरीके से आपको सब सब्जियों के छिलके निकाल लेने हैं। जैसे यहाँ बीन्स के मैं निकाल रही हूँ, गाजर के निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप सारे छिलकों को फेंकिएगा मत, क्योंकि इन्हीं से बनता है वेजिटेबल स्टॉक। तो यही होता है वेजिटेबल स्टॉक फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है इसे बनाना घर पर। तो आप इस तरीके से सारे छिलकों को एक बोल में डाल लीजिए। तो इसमें मेन जो सब्जी होती है वो होती है गोभी। तो जो गोभी होती है उसका छिलका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्याज का छिलका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से मैं प्याज के छिलके को भी इसमें डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर थोड़े जो हमारी धनिया पत्ती होती है उसके डंठलों को डाल लिया है। और यहाँ पर जो गोभी हम ऊपर से इसका जो यहाँ से स्किन निकाल रहे हैं उसको भी मैं इस तरीके से बोल में डाल लूँगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनको अच्छे से आपको धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए पहले आप इन सब छिलकों को अच्छे से 2 से 3 बार धो लें, उसके बाद में आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च आधी ले ली थी, आधी से भी आधी ही यूज़ कर रही हूँ मैं। और टोटली सब्जियां आपको अपने पसंद की लेनी है फ्रेंड्स। आपको जो सब्ज़ी पसंद है, जो रुत में अभी सब्जियां चल रही है, उन्हें यूज़ करिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने सब सब्जियां ले ली थी। अब मैं क्या है, ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका था, उसमें इन सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धोकर डाल दिया है। तो इस पानी को करीबन आपको 10 से 15 मिनट मीडियम आंच में अच्छे से उबाल लेना है, तभी वो पूरा वेजिटेबल स्टॉक बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे 15 मिनट हो गए थे। तो इस तरीके से मैं पानी को पूरा छान रही हूँ। तो ये देखिए वेजिटेबल स्टॉक हमारा बनकर तैयार है। अब ये जो भी छिलके हैं अभी से मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, मतलब फेंक दूँगी कचरों में। तो ये आपको इस तरीके से गर्मा गर्म वेजिटेबल स्टॉक घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक प्रोसेस तो हमने बनाकर तैयार कर लिया। अब चलिए आगे हम तैयारी करते हैं सब्जियों की। तो मंचाओ सूप में जाती हैं खूब तरीके की सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने बीन्स ले लिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ मशरूम। आपकी अपनी चॉइस है कि आपको मशरूम पसंद है तो आप यूज़ करिए, नहीं पसंद है तो ये ऑप्शनल है। सब्जियाँ आप अपने मन के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा भी। तो इस तरीके से मैंने देखिए सारी सब्जियों को एकदम फाइन चॉप कर लिया था। तो इस तरीके से आपको फाइन चॉप करना है, नहीं तो आप चॉपर में भी इसे अच्छे से चॉप कर सकते हैं। तो हमारी मंचाओ सूप के लिए एक तैयारी तो हो गई। अब हम यहाँ बनाएंगे चाव। चाव किससे बनेगी? चाव बनेगी नूडल्स से। तो आपको नूडल्स को नॉर्मल हम जैसे नूडल को उबालते हैं वैसे ही उबालना है। जैसे ही गर्म पानी हो गया, मैं यहाँ पर नूडल्स डाल रही हूँ। ये टूट नहीं रही थी तो मैंने पूरा का पूरा डाल दिया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे नूडल्स को अच्छे से उबाल रही हूँ। करीबन 80% ही आपको नूडल्स को उबालना है। उसमें मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी और साथ ही साथ हल्का सा इसमें तेल डालूँगी। तो क्या हमारा नूडल्स जो है एकदम खुला खुला रहेगा। इसका एकदम आपको 80% ही बनाना है, एकदम से इसको गला मत दीजिएगा। तो इसको मीडियम हाई फ्लेम में पकाना है। तो इस तरीके से हमारी नूडल्स उबल गई थी। इसे मैंने अच्छे ठंडे पानी से धोकर पूरा ठंडा कर लिया था 10-15 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल, सो दैट ये एक दूसरे में चिपके नहीं, एकदम खुली खुली ही रहे। तो जैसे आप नूडल्स बनाने के लिए नूडल्स उबालते हैं, सेम उसी तरीके से आपको चाव बनाने के लिए भी करना है। अब इन नूडलों को क्या करूँगी, मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे पूरी नूडल्स को निकाल लिया है। ये नूडल्स मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो इसको मैं थोड़ा साइड में रख दूँगी, बाकियों को मैं इसके साथ में यूज़ कर लूँगी। तो आधी नूडल्स मैंने इसमें निकाल दी है। अब इस नूडल्स के अंदर मैं क्या करूँगी, डालूँगी कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च डालने से क्या होगा, आप जब भी इसे फ्राई करेंगे ना तो ये एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आएगा और जल्दी से फ्राई होगी और एकदम क्रंची बनेगी मेन। इसीलिए आप एक ही चम्मच डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो आपका तेल भी ख़राब हो जाएगा और ये अच्छी भी नहीं लगेंगी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च डाल दिया है। तो अब मैं क्या है, यहाँ पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दूँगी और तेल आपको एकदम हाई में रखना है, एकदम अच्छा गर्म होने देना है, तेज़ में ही रखना है आँच को। और इस तरीके से नूडल्स को आपको फ्राई कर लेना है।
तो ये देखिए इस तरीके से एक बैच डालूंगी, जितना तेल में आएगा उतना ही बैच आपको डालना है और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें भी बिना तेल के भी काम कर सकते हैं, या तवे पे भी आप इसको थोड़ा थोड़ा तेल डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम शेयर कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे फ्राई करके आपको दिखाया है। तो और कभी ना कभी कोई कोई दिन आप इसे बना भी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा चाव बनकर तैयार है, एकदम क्रंची चाव बन के तैयार हो गया। तो हमारा वेजिटेबल स्टॉक भी तैयार है और चाव भी तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं सूप की तरफ। तो ये सूप की सब्जियां तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि मैंने इस तरीके से कट कर ली है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा दूँगी, उसमें मैं करीबन 1 ही चम्मच लूँगी तेल। जो हम खाते हैं वही वाला नॉर्मल तेल आपको लेना है और तेल को आपको अच्छे से गर्म होने देना है। तेल गर्म होते ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, इनको भी मैंने एकदम छोटे छोटे कट कर लिया था। और थोड़ी सी ये मैं डाल रही हूँ जो कोरिएंडर के स्टेम्स होते हैं, उनको मैं छोटे छोटे से कट करके डाल रही हूँ। धनिया पत्ती की जो स्टेम होती है उसको, और इसको करीबन 30 सेकेंड के लिए ही आपको सौटे करना है, मीडियम हाई फ्लेम में ही। ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी सब्जियाँ अपने मन अनुसार। मैं करीबन यहाँ पर एक छोटे छोटे बोल सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पे यूज़ की है। एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी आप देखकर चेक कर सकते हैं और आराम से बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी है। आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, तो भी आपका सूप बहुत अच्छा बनेगा। इस तरीके से आपको सब्जियों को वापस सौटे करना है। इसको भी 30-40 सेकेंड ही करिएगा, इसको गलाना नहीं है, आपको सिर्फ इसको सौटे करना है। तो ये 30-40 सेकेंड हो गए थे इसको सौटे होते हुए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा जो वेजिटेबल स्टॉक था वो। तो इसमें मैंने पूरा वेजिटेबल स्टॉक डाल दिया है। आपको जितना सूप चाहिए उसकी मात्रा के अनुसार आप पानी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने नूडल्स उबाला था वो पानी भी मैंने इसमें ले लिया है। वो पानी मैंने फेंका नहीं था, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो उस पानी को भी फेंकिएगा मत। और यहाँ पे मैंने ये ले लिया है कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर, उसकी मैं एक स्लरी बना लूँगी। इस तरीके से स्लरी बनाकर मैं इसको सूप में धीरे धीरे करके डाल दूंगी। तो घर पर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। होटलों में क्या पता क्या पानी यूज़ करते हैं वो लोग, और अजीनोमोटो डाल देते हैं, एरोमेट पाउडर डाल देते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो घर पर हम अपनी सुविधा अनुसार हमें क्या सेट होता है, इसे आए दिन बनाकर इन ठंडियों में एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च डाल दिया है। मैं इसे थोड़ा पतला ही रखूँगी, आप भी हल्का पतला ही रखिएगा। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो इसको पीने में मज़ा नहीं आएगा, सूप वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी चेक कर कर, कम अगर लगता हो तो आप और कॉर्नस्टार्च डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा पतला ही रखिएगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, और इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट एक और जो है काली मिर्च का पाउडर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस सूप के साथ। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस डालने से ही देखिए एकदम मनचाव का कलर आता है, तो ये मस्ट एंड शुड है आपको डालना। और 1 चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, उससे भी सॉस ये मतलब जो हमारा सूप है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 मिक्स देते रहना है, मीडियम हाई फ्लेम में रख के इसको अच्छे से उबालना है करीबन 10 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी शक्कर, सो दैट हमारा बैलेंस हो जाए टेस्ट सब चीज़ों का। तो हल्की सी शक्कर आपको इसमें डालनी है। अब लास्ट में जब ये अच्छे से उबलने लग जाए या उबल जाए 5-7 मिनट हो जाएं, तब इसके अंदर लास्ट में मैं डालती हूँ विनेगर। विनेगर डालने से इसके एकदम परफेक्ट टेस्ट बैलेंस हो जाता है हर तरीके का। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी यहाँ पे विनेगर, करीबन मैंने 1 चम्मच विनेगर ले लिया था, वो इसमें डाल रही हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, तो मैं और भी आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज इसी तरीके से शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए हमारा मनचाव सूप जो है उबल के एकदम से तैयार है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन अवेलेबल हो तो ज़रूर से डालिएगा, मुझे आज मार्केट में मिले नहीं तो मैंने डाले नहीं। तो अब इसे मैं कर रही हूँ गर्मा गर्म सर्व। तो ठंडियों में ये सूप मिल जाए तो क्या कहने। ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, ये मुझे पसंद है, ये भी ऑप्शनल है, डालने से अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी चाव। तो ये लीजिए जी, रेस्टोरेंट से भी अच्छा
हमारा यम्मी यम्मी मंचाओ सूप बनकर तैयार है। आप भी बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।